एपरेटिटेंट के बारे में पढ़ना था हमको, तो इसमें ये जो है आपका NK1 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट है। तो हमने जब ये पता किया कि जो तुम्हारा न्यूरोकाइनिन NK1 रिसेप्टर है, जो कि CTZ और NTS में है, उसका एक्टिवेशन हो रहा है सब्सटेंस P के द्वारा, जो कि रिलीज़ हो रहा है तुम्हारा एमेटोजेनिक कीमोथेरेपी के कारण। जो कीमोथेरेपी है वो एमेटोजेनिक है, उसके कारण तुम्हारा सब्सटेंस P रिलीज़ हो रहा है, वो जाकर के CTZ और NTS के ऊपर काम कर रहा है, वहाँ पर जो NK रिसेप्टर है उनके ऊपर। तो जब हमको ये पता चला तब सिलेक्टिव एंटागोनिस्ट बनाए गए इस रिसेप्टर के लिए और उनको यूज़ किया एंटी एमेटिक के लिए। ठीक है, तो अब जो हमारा मेन टॉपिक है एपरेटिटेंट, उसके बारे में बात करेंगे हम। इट इज़ रिसेंटली इंट्रोड्यूस्ड, अभी इंट्रोड्यूस हुआ है, ये नया है मतलब। और क्या है, वही जो हमको सिलेक्टिव रोल चाहिए था, सिलेक्टिव है हाई एफिनिटी, सिलेक्टिव हाई एफिनिटी NK1 रिसेप्टर antagonist, NK1 receptor antagonist that block the emetic action of substance P with little effect on 5-HT and D2 और अदर रिसेप्टर। तो बाकी रिसेप्टर्स पर थोड़ा कम असर करता है, मतलब लिटिल इफेक्ट डालता है, तो वही तुम्हारे ADR कम हो जाएंगे। गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल मोटिलिटी इज़ नॉट अफेक्टेड, जो GI की मोटिलिटी है वो अफेक्ट नहीं होती है। जो तुम्हारी सिस्प्लेशन बेस्ड थेरेपी है वो तुम्हारी हाई एमेटोजेनिक है, तो उसमें हम क्या करते हैं, एपरेटिटेंट और साथ में ओंडास्ट्रोन और डेक्सामीथासोन का एक रेजिमेन चलाते हैं। ठीक है, एपरेटिटेंट ओरल रहता है, ओंडास्ट्रोन IV रहता है और डेक्सामीथासोन भी IV रहता है। तो एक रेजिमेन चलता है जिससे कि तुम्हारा जो सिस्प्लेशन में जो हाई एमेटोजेनिक हमको इफेक्ट देखने को मिलता है उसको हम काउंटर कर सकते हैं। तो मतलब हमने एक स्टडी करके देखा, तो उसमें ऐसा था जिनको हमने एपरेटिटेंट नहीं दिया था वो 40 से 50% पेशेंट में मतलब वॉमिटिंग नहीं हुई, लेकिन मोर देन 70% पेशेंट जिनमें हमने एपरेटिटेंट दिया था उनमें वॉमिटिंग से हमने प्रोटेक्ट कर लिया उसे। इट वॉज पर्टिकुलरली यूजफुल इन पेशेंट्स undergoing multiple cycles of chemotherapy. Adjuvant benefit of apretant has also been demonstrated in cyclophosphamide-based moderately emetogenic chemotherapy. A single 40 mg oral dose of apretant has been found equally effective as ondansetron in PONV as well. Now, apretant is well absorbed orally. It penetrates blood-brain barrier. To act on the central NK1 receptor. It is metabolized in liver mainly by CY3A4. Metabolites are eliminated via bile, in feces and in urine. T-half is 9 to 13 hours, but clearance with increase in dose. Clearance जो है वो reduce हो जाती है with increase in dose. Inducers and inhibitors of CY3A4 are likely to interact with apretant. Dose of dexamethasone and warfarin needs to be reduced. Apretant should not be given with QT interval prolongation drugs like cisapride. Tolerability of apretant is good. Adverse effects of combined regimen were similar to those produced by ondansetron, dexamethasone without apretant. Symptoms attributed to symptoms जो कि apretant से related हैं वो है weakness, fatigue, flatulence, rarely rise in liver enzyme. Dose क्या रहेगी for CINV 125 mg before chemotherapy plus 80 mg each on second and third day, all oral, along with IV ondansetron with dexamethasone. For PONV 40 mg single dose oral before abdominal or other surgery. इस नाम से आती है एप्रीकैप, एप्रीसेट, एप्रीलाइफ, एपनॉप। 125 mg का कैप्सूल आता है प्लस 80 mg 2 कैप्सूल किट भी आती है। और फोर्सेप्टेंट इट इज़ पेरेंटली एडमिनिस्टर्ड प्रोड्रग
ऑफ एप्रिटेंट।